हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सॉरी आप लोगों को, क्योंकि नई वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया। मतलब जानता हूँ 1 महीने के आसपास लग गया, 2 महीने ही होने वाले, जुलाई खत्म होने वाली। लास्ट वीडियो शायद मैंने जून में डाली थी, मेरे को याद नहीं। तो फ़िलहाल क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, मेरा इम्प्रूवमेंट वगैरह भी है, तो मैं अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट वगैरह को ज़्यादा फोकस देने लग गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। इम्प्रूवमेंट है मेरा, तो अब मेरा 28 ऑफ जुलाई को मेरा इम्प्रूवमेंट है, तो उसी की तैयारी वगैरह कर रहा था मैं। और मेरे अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं। मैं आपको सोचा थोड़ा अपडेट्स दे दूँ। मैं लास्ट टाइम बोला था, मेरे अभी तक हो चुके हैं 2 टेस्ट हो गए हैं मेरे, जिसमें मैं आपको नंबर और रैंक बता देता हूँ। तो एक टेस्ट था, उसमें मेरे कुछ 116 नंबर थे और मेरी कुछ 130 के आसपास रैंक थी। 130 रैंक थी, ये कुछ थी 1000 स्टूडेंट्स में थी ये वाली रैंक, तो मतलब सही सी थी। मेरा दूसरा टेस्ट जो हुआ उसमें मेरे थोड़े ज़्यादा नंबर आए, 170 आया आउट ऑफ 300। लेकिन इसमें मेरी रैंक जो थी वो 336 बैठी। ये वाला टेस्ट हुआ था अभी 2 जुलाई को, और वो वाला टेस्ट हुआ था मेरा 16 ऑफ जून को। तो सिलेबस दोनों का अलग अलग था, मतलब इसमें ज़्यादा आ रहा था, इसमें ऑब्वियसली बात है कम आ रहा था, क्योंकि उतने टाइम तक कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं था। तो अब फ़िलहाल अब मेरी दिक्कत है, जैसे 26 को तो मेरा ये है, 26 को है मेरा 26 जुलाई को है मेरा जेई एडवांस का टेस्ट। जेई एडवांस का प्रॉपर, जेई एडवांस का 360 नंबर का, उसका सिलेबस भी है, प्लस इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी देना, उसका सिलेबस भी है। अब दिक्कत ये है 26 की ही मेरी ट्रेन है, क्योंकि मेरे को मेरे होम टाउन जाना पड़ेगा देने के लिए। तो अब फ़िलहाल तो वही दिक्कत है कि दूँ या ना दूँ, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल में तो वही सब चीज़ों के बीच में चल रहा है। और क्योंकि अभी पता मेन 75% वाला क्राइटेरिया है, अभी मेरी 173.4 रही है, 73.4%। मेरे को यहाँ तक जंप लेना है, यानी कि मेरे कुछ 8 मार्क्स का जंप चाहिए। तो ज़्यादा तो नहीं होती वाले मार्क्स पर, प्रिपेयर तो खैर करना पड़ेगा, पूरा ही सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि कितने का भी हो, 70 में से 8 ही लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इस वजह से इसी वजह से इतने दिनों से मैंने वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा अपलोड नहीं की थी। मैंने सोचा एक बार इस झंझट से निकल जाए, जो 75% वाला जो झंझट है। मतलब झंझट क्या है ये, थोड़ा अब केस को, सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते या किसी को भी नहीं कर सकते। अभी जंतर मंतर पे इतना प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है, तो अभी किसी चीज़ को ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते। अभी क्या है, केवल अपना पार्ट है उसको कर सकते हैं। तो फ़िलहाल में ये है, मैं आपको मेरा अपडेट बता देता हूँ। फिज़िक्स में बता देता हूँ मेरा क्या क्या हो रखा है। फ़िलहाल मैं आपको कंप्लीशन में अपडेट बता देता हूँ। तो फिज़िक्स में ना मेरा हीट 1 हीट 2 हो रखा है। वो शायद वो वाला पार्ट होता है, थर्मोडाइनमिक्स एंड केटीजी वाला एक पार्ट होता है ना, और एक वो होता है कैपिलरी वाला। उसमें क्या है, अरे उसमें वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और थर्मोडाइनमिक्स, ये 2 चैप्टर हो गए। काइनेमेटिक्स मेरा पूरा हो गया, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मेरा वेक्टर्स हो गया है। वेक्टर्स के बाद में अब मेरा NLM चल रहा है, ऑन गोइंग टॉपिक है ये, मतलब मेरी कोचिंग में चल रहा है। तो मैं तो जो है वो कोचिंग के हिसाब से साइड बाई साइड करता रहता हूँ। अब मैं, और हाँ, मेरा रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया। रे ऑप्टिक्स जो इतनी बड़ी ये जो चीज़ थी, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब मैं मैथ्स की बताता हूँ आपको। मैथ्स में हो गया है मेरा बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और हो गया है बेसिक मैथ्स, और हो गया है सेट्स, और हो गया है रिलेशन, और हो गया है डिटर्मिनेंट्स, और हो गया है मैट्राइसेस, और क्वाड्रेटिक, और फंक्शन ऑनगोइंग है। और अब अगली जब मैथ्स की क्लास होगी तो उसमें ट्रिगो स्टार्ट होगा। मतलब हमारे में क्या होता है कि मैथ्स के 2 स्लॉट होते हैं। एक जो टीचर होता है वो 12th का पार्ट करा रहा होता है, एक जो टीचर होता है वो प्रॉपरली ऐसे 11th का पार्ट करा रहा होता है, मतलब उनको अलग अलग दे रखे हैं। ऐसा फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, तभी मेरा रे ऑप्टिक्स जो है वो 12th का पार्ट हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री है, उसमें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है, मूल कॉन्सेप्ट हो गया है, और हो गया है रिडॉक्स कंप्लीट, ये वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, पीरियोडिक टेबल हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग ऑनगोइंग है,
और अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में IUPAC वगैरह हो गई है, IUPAC तो हो ही गई है, और साथ ही साथ में GOC हो गई है, और आइसोमेरिज्म चल रहा है। आइसोमेरिज्म ये जो है ये ऑनगोइंग टॉपिक में से है। तो फ़िलहाल में कुछ ऐसा है मेरा स्ट्रक्चर्ड वे, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ ऐसा है, देख लो आप लोग। और बाकी अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैंने एक सोचा आपको छोटी सी अपडेट दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, और बताना आप लोग में से कौन कौन इम्प्रूवमेंट दे रहा है और किस किस में आपने भरा है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।